बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत कितनी रह गई है, ये कितने हफ्तों की हुकूमत है, या ये कितने हफ्ते मज़ीद राज करेंगे PDM वाले जो इत्तेहादी हैं या मखलूत हुकूमत जो भी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। इस हवाले से हम एक अंदर की खबर निकाल कर लाए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आसफ़ अली ज़रदारी और हमज़ा शहबाज की लाहौर बिलावल हाउस में जो मुलाकात हुई है, उसके अंदर क्या बातें हुई हैं, वो एक मसालतकारों का मैं ज़िक्र बार बार कर रहा हूँ। 2-3 वीलाग से मैं ये ज़िक्र करता आ रहा हूँ कि जनाब कुछ मसालतकार हैं जो मामलात को सीधा करवाने में लगे हुए हैं कि स्मूथली कोई मामलात हुकूमत के जो हैं वो चलते रहें। क्या मसालतकारी के इस अमल में आसफ़ अली ज़रदारी साहब और हमज़ा शहबाज की जो मुलाकात है वो भी उसी मसालतकारी का नतीजा है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, ग्रैंड डायलॉग पर भी हम बात करेंगे कि आज ये सिर्फ शोशा है या इसके पीछे भी कोई कुव्वतें हैं। जो शहबाज शरीफ साहब से जो बयान दिलवाया गया है कि जनाब तमाम मसाइल का हल जो है वो ग्रैंड डायलॉग में है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई है पिछले दिनों, और उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं मलिक रियाज साहब और उनकी साहबजादी, और गुफ्तगू हो रही है फराह गोगी और ख़ातून अव्वल उस वक्त जो थी पिंकी पीरनी, उनके हवाले से। और कोई अंगूठी का जिक्र हो रहा है कि जनाब वो अंगूठी मांग रही थी, अंगूठी गिफ्ट करनी थी, 3 कैरेट की अंगूठी बनवा के दी थी मलिक रियाज की साहबजादी ने फराह गोगी को ख़ातून अव्वल को देने के लिए। लेकिन वो कह रही थी जनाब वो 5 कैरेट की चाहिए, और 5 कैरेट की जो अंगूठी है कहते हैं कि उसकी कीमत जो है वो $7 लाख बनती है, यानी 14 करोड़ रुपए। और 14 करोड़ रुपए दे के कितना फ़ायदा मलिक साहब ने उठाया होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और फिर इनका तरीक़ा वारदात क्या था, ख़ास तौर पे जो पिंकी पीरनी, किन के ज़रिए, उनके फ्रंट मैन कौन थे, उस पर भी बात करते हैं आगे जाके। मलिक रियाज साहब ने तो तरदीद कर दी है। उन्होंने तो जो ज़रदारी साहब के साथ अपनी गुफ्तगू थी जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान मांग रहा है NRO कि मेरे साथ तावन करें, उस टाइप जो बात थी, तो ज़रदारी साहब ने कहा थे देर हो गई है अब, तो उसको भी उन्होंने कहा था वो फेक है। और अब ये जो है अपनी साहबजादी के साथ उनकी गुफ्तगू, उसको भी उन्होंने कहा जनाब डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये बनाई गई है, ये मैं नहीं हूँ, जाली है, कानूनी कार्रवाई के लिए गौर कर रहे हैं। इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हैं। मैं किसी सियासी जमात में वो किसी की हिमायत नहीं कर सकता, मैं मुलव्वस नहीं होता। वो खान ये वैसे कहते ऐसे ही हैं। मलिक साहब जो हैं वो किसी भी ज़ाहिर है वो कहते मैंने बिज़नेस करना है, मैंने सबके साथ बना कर रखनी है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं वो। और वो रिश्वत देने दूने को, फाइलों को पहिए लगाने में या पैसे देने को कोई मजूब नहीं समझते। वो समझते हैं जनाब ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि पैसे पूसे जो हैं वो खर्च किए जाएँ और अपना काम निकाला जाए। बहरहाल वो कह रहे हैं ये फेक है, लेकिन वाक़याती शहादतें जो हैं वो इस चीज़ की गमाज़ी कर रही हैं कि अंगूठी वाला मामला ठीक है। ये पहले हम खबर एक दे चुके हैं कि इमरान खान साहब को बताया गया हसास अदारों की तरफ से कि जनाब आपके घर में मलिक साहब की तरफ से कोई हीरों का सेट सूट आया है। तो फिर जो ख़ातून अव्वल थी उस वक्त, उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, एक तरफ आप मुझे बहन कहते हैं, दूसरी तरफ नज़र रख रहे हैं हम पे। इस तरह की बातें शातें जो वो ये मार्केट में आ चुकी हुई थी, हम भी ये खबर दे चुके हुए थे। और लेकिन ये वारदात कैसे डालते थे, ये मालिका फैमिली मुबैना तौर पे इसमें मुलव्वस है मुकम्मल तौर पर। वो जो कीमती तहफ़ थे, जैसे ये अंगूठी है या घड़ी थी या हीरों का सेट था, वो चला जाता था मुल्क से बाहर, मुल्क से बाहर दुबई चला गया। अब ये 7 लाख का हीरा है, कुछ थोड़े बहुत और उनको वहाँ फ़रोख्त किया। अंगूठी पहन के चले जाते हैं बंदे और पता ही नहीं चलता जनाब। वो उनका कौन सा वो तखमीना लगाते हैं कि जनाब इतने करोड़ की अंगूठी पहन के जा रहे हैं, जो इतने करोड़ की घड़ी पहन के जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो ले जाते हैं लोग। और वापसी पे ये थोड़ा होता है कि जनाब गए थे तो अंगूठी पहनी हुई थी, वापस आए नहीं पहनी हुई थी। ये बड़ा आसान मामला है, यानी कि आसानी के साथ जो $7 लाख हैं वो पाकिस्तान में या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बड़े आसानी के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये इनकी वारदात थी। कभी बेटा चले गया, कभी कोई चला गया। जुल्फी बुखारी में बदनाम हो गया घड़ी वाले मामले में। ये थे इनके साहबजादे या इधर उधर के लोग थे पिंकी पीरनी के। तो वो बहरहाल
वो मामला क्या है। कोई कहते हैं जनाब पेशावर में कोई इनके सील कर दिए हुए थे, लेकिन नहीं, इसका मामला कुछ और है। ये खबर हमने ही मैंने अपने एक व्लॉग में इसको जिक्र किया था। ब्रेक तो नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल मैंने शायद ब्रेक ही की थी। वो ये था कि जब ये इनके जो नेशनल क्राइम एजेंसी है पकड़ा है, उसने इनको लंदन में और इनके बेटे को भी फिर उन्होंने उनका वो वीज़ा वोज़ा ख़त्म कर दिया था, पाकिस्तान वापस भेज दिया था। वहाँ जो जायदादें वगैरह थी वो फ़रोख्त कर दी थी और 19 करोड़ पाउंड जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे उन्होंने। याद होगा आपको, ये 2018 में उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, 2019 का ये वाक़या है। और 460 अरब रुपए जो जुर्माना किया था बैरियटोन कराची को सुप्रीम कोर्ट ने, और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा होने थे। ये 19 करोड़ पाउंड जो हैं, यानी कि उस वक्त ये 38-39 अरब रुपए बनते थे, ये उसी मद में जमा करवा दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। जबकि वो जो ब्लैक मनी वाले जो पैसे होते हैं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की है, वो उन जायदादों को पकड़ती है जो ब्लैक मनी के ज़रिए वहाँ बनाई जाती हैं। फिर इंक्वायरी होती है, फिर वो पैसे रिकवर करके उस मुल्क की हुकूमत के हवाले, उस रियासत के हवाले करते, उस शख्स के हवाले नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि ये रकम दोबारा मलिक रियाज के हवाले कर दी गई। और इसमें किरदार किसका था? शहजाद अकबर साहब का। और शहजाद अकबर साहब जो है वो वहाँ होटलों में मुलाकातें करते रहे हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी वालों से मिलते रहे हैं। वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि जनाब ये बड़ा वो 2-3 साल आपको लटकाएगा, बड़े बड़े वकील कर लेगा, आपको पता नहीं मलिक रियाज का तस्फिया कर ले, और वह तस्फिया वगैरह हो गया। ये खबर जो हमने ब्रेक की थी वो ये थी कि जब काबीना के इजलास में ये मामला आया कि जो वहाँ से 19 करोड़ पाउंड आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते हैं बैरियटोन के जुर्माने की मद में। तो ये बंद लिफाफे में ये जो कार्रवाई के लिए उन्होंने पेश किया शहजाद अकबर साहब ने, लिफाफा बंद था, नहीं खोला गया। वहाँ शीरी मजारी ने शोर मचाया। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या हमसे मंजूरी करवा रहे हैं। ये शीरी मजारी के हवाले से मुझे खबर मिली थी, तो उन्होंने ये शोर मचाया था कि जनाब किस हवाले आप ये क्या हमसे मंजूर करवा रहे हैं, हमारे सामने डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है आपके बकौल। तो फिर उसको फिर वो खोला गया मीटिंग मिनट्स में, लेकिन बाहर लिख दिया गया कि जनाब ये सीक्रेट रहेगा, अगर अदालत चाहेगी तो फिर अदालत को बता देंगे, डीसील कर देंगे, लेकिन सरदस्त ये सीक्रेट ही रहेगा। तो वो जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मार्केट में आ गए हुए हैं, तो वो मीटिंग मिनट्स हम आपको दिखा देते हैं कि वो उनमें क्या कहा था। बहरहाल ये सारे जो टांडे हैं या ताने बाने हैं ये जुड़ते उधर जाके हैं कि वहाँ ये, और उसमें जिक्र कर रहे हैं ना मलिक रियाज साहब कि वो उनकी साहबजादी की जो मुलाकात वीडियो ऑडियो है उसमें वो कह रहे हैं ना शहजाद अकबर लेटर दे देगा, अब तो अदालत में रिपोर्ट जमा होगी वगैरह, इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने यही लेटर जो है वो देना था, उनके हवाले करना था, और वो ज़ाहिर है फिर वो उधर चले गए पैसे। वो किसी ने पूछे नहीं। अब मौजूदा जो काबीना है उसके पास अगर इख्तियार है तो रीओपन कर ले। मलिक रियाज का मामला है, किसी ने रीओपन करना है ये भी मैं बता दूँ, किसी ने रीओपन करना है। मलिक रियाज का मामला भाई, मलिक रियाज वाले मामले को इतनी जल्दी जो है वो हाथ नहीं डाला जा सकता। अच्छा, अब आते हैं जो जरदारी साहब और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है, उसमें वज़ाहर तो ये गया था कि जनाब जो काबीना के अरकान थे, इनमें नून लीग वाले भी थे और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी थे, हैदर अली गिलानी भी थे, कि तमाम शायद गपशप लगी होगी वहाँ, लेकिन वहाँ मुलाकात अलहदगी में भी हुई है। ये तो सारी गपशप थी, उसमें आसफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की अलहदगी में भी एक मुलाकात हुई है। वो मुलाकात जो शुरू में हम तक इतला पहुंची थी कि उसमें कौन से मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे। एक तो जो ज़िमनी इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, बजट वगैरह हो रहा है, और फिर एक मुसालतकारी वाला जो मामला है वो भी उसमें ज़ेरे बहस आया था। ज़ाहिर है वो हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन पहले जो शनीद थी, जो हम तक हमारे ज़राए ने इतला पहुँचाई थी कि ये मामलात हैं जो ज़ेरे बहस आएंगे। और फिर कुछ इस्लामाबाद से इतलात थी, इनको अगर जोड़ के मैं उनका खुलासा बयान करूं तो वो ये, एक तो जरदारी साहब ने जो अपने अरकान थे उनको ये कह दिया उन्होंने कि जनाब आप जो इत्तेहाद है ये बरकरार रहना है, जहन में रखें बच्चों। उन्होंने ये कहा अपने जो उनके ज़ार थे हसन मुर्तज़ा और हैदर अली गिलानी वगैरह कि ये आप जहन में रखिए कि ये इत्तेहाद बरकरार रहना है। और दूसरा, खान साहब का पत्ता
तकरीबन पंजाब की सियासत में ज़िमनी इलेक्शन में कट चुका हुआ है। उन्हें तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ये जितने 20 सीटें जितनी हैं वो तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये वादा जरदारी साहब ने किया था कि टिकट लेके दूंगा नून लीग का, वो उन्होंने वादा पूरा कर दिया। नून लीग के टिकट पे ये इलेक्शन लड़ेंगे और तमाम के तमाम तकरीबन तमाम के तमाम इलेक्टेबल्स हैं वो अपने बाजुओं के जोर पे जीत के आते हैं। वो तो किसी ने कहा था उन्हें कि जनाब आप इधर पीटीआई में चले जाओ, पीटीआई में चले गए थे। अब वहाँ उन हलकों में इनको एक तो इन्होंने पूरी तंजीम पंजाब की डिस्टर्ब कर दी है पीटीआई ने, दूसरा वहाँ इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे उस पाए के जो उन लोगों का मुकाबला कर सकें। एक तो नून लीग का टिकट, दूसरा पीडीएम की पीपल्स पार्टी समेत मुकम्मल हमायत उन लोगों को हासिल होगी। और फिर पीटीआई के लोग जो है सियासी तौर पे इन हलकों में इतने मजबूत भी नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है। अब वहाँ जो मसालतकारी वाली मैं बातें कर रहा हूँ, कई वीलाग्स में, कई वीलाग्स पिछले 2-3-4 वीलाग्स में मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ मसालतकार मुतहर्रक हो गए होंगे कि मामलात कोई सीधे करवा दे, स्मूथ हुकूमत चले। तो उसमें मैंने परवेज़ इलाही साहब वाला भी जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो ऐसे ही बस गोलमोल हो जानी है, गुमशुम हो जानी है, वो ऐसा ही लग रहा है। और जरदारी साहब का मैंने जिक्र किया था कि जरदारी साहब बीच में पड़े हुए हैं। चाहे चोरी शजात ने कहा है कि जनाब ये बच्चे को करने दें, और वो मैंने ये भी कहा था कि परवेज़ इलाही चोरी शजात से उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि चोरी शजात के उनके सदर हैं, वही सारे मामलात को डील शील वाले इधर उधर वाले देखते हैं, और वो हैं भी थोड़े से ज़्यादा कह लें विसील कलब। तो वो जनाब पता यह चला है कि जो शर्त मोहरी है, जो जंग जारी है स्पीकर पंजाब असम्बली और हमजा साहब में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट डाली जाए या रोका जाए उसको। तो वो सारे मामलात हैं। वो बजट भी आ गया ना, बजट में भी ज़ाहिर स्पीकर है और वो गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जरदारी साहब इन चक्रों में पड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन मामलात को सेटल करवा दिया जाए। और फिर ग्रैंड अलायंस वाली जो बात है, वो जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रैंड अलायंस वाला जो मामला अब का नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 के आखिर में मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो जेल में मिले थे मियाँ शहबाज शरीफ से। उसके बाद ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात शुरू हो गई थी, और ग्रैंड नेशनल डायलॉग फौरी तौर पे जो इसको मुस्तरद किया था वो नवाज शरीफ साहब थे। उनका एक ट्वीट अब भी मिल जाएगा, हम भी आपको दिखा देते हैं। वो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को लाने वाले और जो सिलेक्टर्स हैं वो एनआरओ चाहते हैं पीडीएम से, और अगर हम ये ग्रैंड नेशनल उसमें डायलॉग में चले जाते हैं तो फिर हम अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे। उन्होंने उस वक्त मुस्तरद किया था, जैसे अब पीटीआई वाले मुस्तरद कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम मसाइल का हल जो है वो ग्रैंड डायलॉग में है, तो मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया था। ज़ाहिर उन्होंने तो मुरब्बा जी की ज़बानी बोलनी थी। तो फिर वो मामला बीच में रुक गया था कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठ के तय करें कि पॉलिसी एक दफ़ा बना लें, फिर उस पॉलिसी को फॉलो करते रहें, इस तरह की बातें होती रहीं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो पीर पगाड़ा साहब का पैगाम लेकर नहीं गए थे। ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कि उनके किन लोगों के साथ रवाबत हैं, और वहाँ से ही ये जो डील और ढील वाला मामला शुरू हुआ था और इमरान खान के खिलाफ जो काम शुरू हुआ था वो उस वक्त काफ़ी तेज़ हो गया था। ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाली जब बात शुरू हुई थी तो उस वक्त तो उन्होंने कर दी थी मुस्तरद, वो फिर बीच में रह गया। फिर उन्होंने और तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, फिर उन्होंने और कोई, नवाज शरीफ ने इजाज़त दी कि 3 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो तो कर लो। उन्होंने बस सीधा सूधा कर लिया मामलात को, और फिर ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटा दिया। अब भी जो शहबाज शरीफ साहब के जहन में जो मेरा तज्ज़िया है वो ये कहता है कि वही नेशनल डायलॉग जो मोहम्मद अली दुरानी साहब वाली जो बात थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है बतौर वज़ीर आज़म। और उसमें स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, ये तो ज़ाहिर है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे बड़ी, उसमें स्टेक होल्डर असल में अवाम है, लेकिन जो महदा होना है, जो कंट्रोल करना है मामलात को, मुल्की मामलात को, मईशत को और दिफा को, अमूर खारजा को, वो सारे तो मिल बैठ के अगर पॉलिसी बनानी है तो वहाँ
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका ग्रैंड डायलॉग के ज़रिए मामला तय हो जाता है तो फिर फर्स्ट क्लास। और फिर अदारे जो हैं उनके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि तमाम अदारे जो हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलते हैं। उसमें अदलिया के बारे में भी ऐसी बातें होती रहती हैं कि जनाब एक पेज भी होते हैं, और जब वो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी तब भी यही बातें जो हैं वो सुनने में आ रही थी। बहरहाल आप नेशनल ग्रैंड जो कह रहे हैं डायलॉग, उसमें मुझे कोई नहीं लगता कि बात आगे बढ़ेगी। अगर मामला तय हुए तो हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला पहले से चल रहे हैं वही चलेंगे, और उसमें कोई नई डेवलपमेंट उस तरह नहीं होगी कि जनाब अपोजिशन की तमाम जमातें बैठ जाएं, तमाम हुकूमत की जमातें बैठ जाएं। ये तो हो सकता है पीपल्स पार्टी में बड़ी बड़ी जमातें बैठ के, ये हुकूमत में शामिल जमातें जो हैं वो उनके साथ कोई डायलॉग कर लें, एक पॉलिसी बना लेंगे, जनाब आपने अपनी हदूद में रहना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद में रहना है। सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जनाब हमें काम करने दें, बिला वजह सो मोटो ले लेके हमें काम खराब किए जा रहे हैं। तो ये सारा मामला। और दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो खबर है कि कितने दिनों की मेहमान है ये हुकूमत। भाई जी, जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जब नए नए आए हैं और उनसे काम सीधे नहीं हो रहे थे, तो सहाफ़ियों से ये कहा गया कि यार 6 महीने के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग कर लें आप, यानी कि उनकी जो हुकूमत की खामियां हैं उनको ज़रा सरफ नज़र करें, नज़रअंदाज कर दें, जो अच्छे इकदाम हैं हुकूमत के उनको ज़रा नुमायाँ करें। मुस्बत रिपोर्टिंग बड़ा ट्रेंड भी चला था, मुस्बत रिपोर्टिंग। तो उनको पहले 6 महीने दिए, फिर उनको ऐसे ही जब बिल्कुल ही नाकामी की तरफ चले गए तो फिर इमरान खान ने खुद काबीना से कहा कि हमारे पास 6 माह हैं। वो मे भी शायद जून या जुलाई का महीना था, दिसंबर बनता था उस वक्त, 2019 शायद, कि हमारे पास 6 माह हैं। तो उस वक्त कहा गया कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने 6 माह दिए हैं कि 6 माह के अंदर अंदर अगर आपने कारकर्दगी दुरुस्त ना की तो फिर हम दोषबोश, तो हम फिर 100% न्यूट्रल, और फिर आपके साथ जो अपोजिशन करेगी हम नहीं बचाएंगे आपको। इस तरह की बातें शायद आपने सुनी होंगी। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है इसको कितना टाइम दिया होगा उन्होंने मामला ठीक करने के लिए, और मामला क्या ये मशरूत हैं किसी कारकर्दगी से, या वैसे ही उन्हें कह दिया गया है कि जनाब आप अगस्त तक अपना बंदोबस्त कर लें, जो करना है कर लें अगस्त तक, उसके बाद जो है आप घर जाएंगे, इलेक्शन का असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन का ऐलान होगा। और अगस्त बड़ा अहम है, अगस्त के आगे आता है सितंबर में एक बैच है सीनियर जर्नलों का जो 22 सितंबर को रिटायर होने वाला है, और उसके बाद एक और बैच है नवंबर वाला जिसमें 4 सीनियर, जिनमें फैज़ हमीद साहब भी आते हैं, वो है। अब अगस्त तक अगर टाइम दिया गया है इनको तो फिर 15-20 दिन जो हैं वो बोनस के मिल जाएंगे, यानी कि 15-16 सितंबर या सितंबर के शुरू में, फिर 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर बीच में निकल जाएगा। तो इस तरह फिर वो दूसरा बैच जो है वो भी, अगर मौका ऐसा आता है कि जनाब दूसरा बैच उसमें से लेने हैं, अगर ये सितंबर वाला बैच जो है रिटायर हो चुका होगा उस वक्त तक, तो फिर भी निगरान हुकूमत होगी। बहरहाल ये एक ऐसा एक ये थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरी, जिसको ये कह रहे हैं वो ये चाहते हैं। लेकिन ये बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हमारे ज़राए और हुकूमत के ज़राए दोनों इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगस्त तक का जो है वो टाइम दिया गया है। लेकिन ऐसे नहीं टाइम दिया गया कि जनाब आप अगस्त में असम्बलियाँ तहलील कर दें, तोड़ दें, इलेक्शन का ऐलान कर दें, ऐसे नहीं कहा गया। इब्तिदा में ऐसा ही था कि जनाब आप अपना सीधा सुधा कर लें काम, जो इस्लाहात करनी है वो कर लें, उसके बाद आप कर दें अनाउंस, जो भी करना है आपकी मर्ज़ी, जो दिल करे करें। लेकिन बाद में इमरान खान ने जब बीच में ये सारा कुछ शुरू किया, धमकियाँ शमकियाँ, तो फिर वो भी थोड़े जे हो गए, सख्त हो गए, और हुकूमत भी सख्त होगी कि नहीं जनाब हम तो आखिर तक जाएंगे, और फिर अब हमारा 2023 तक है। तो वो अब पता ये चला है कि उन्होंने ये कहा है, अगस्त वाली जो बात थी पहले जो तय हुई थी, उन्होंने कहा है कि अगस्त तक अगर हुकूमत नज़र आई, ये एग्जैक्ट अल्फाज में बता रहा हूँ, कि अगर हुकूमत नज़र आई, यानी हुकूमत गवर्नमेंट करती हुई नज़र आई, मौसर अंदाज में चलती हुई नज़र आई, फिर तो ठीक है, वरना फिर अगस्त। ये एक जो खबर है
वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम इन मामलात को जो है वो ज़ाहिर है वो उन्होंने सीधे सूधे करने हैं, और पैसे वो से बाहर से भी IMF से भी मामलात इनके ठीक हो जाने हैं, और फिर कतर से कोई 3 अरब की आधार इनको गैस घूस भी मिल जानी है। फिर सऊदी अरब वाले भी कहते हैं कि जनाब 30-40 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी कर देते हैं, तुम हर रोज़ मंगना आ जाते हो। मियाँ मनशा साहब ने एक मैंने इंटरव्यू किया जनाब, वो कहते तुम की यार मंगन आ जाते, पक्का पक्का इंतजाम करो इंडिया के तो मैं अपनी ज़ाती फर्म जो 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर देती है, तो तुसी तो साढ़े भरा हो। 30-40 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हम कर लेंगे। बहरहाल ये पुरुम्मीद है कि हम मामलात को संभाल लेंगे, और अगस्त में सूरत हाल जो है वो अब से बहुत बेहतर होगी। ये जुलाई का कह रहे हैं, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मिड जुलाई और आखिर जुलाई तक मामलात हम जो इक़्तिसादी क्राइसिस है उसको, जो बहरान है उसको हम काबू कर लेंगे। तो उसके बाद फिर अगस्त में तो मामला बिल्कुल ही ठीक हो चुके होंगे। अच्छा, वो जो और एक रोला पड़ा हुआ है ना, जो साबिक अस्करी जो अफसरान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़ाहिर इस काबिल तो होते नहीं बेचारे के सवालों का जवाब दे सके, सवालों का सामना तो कर नहीं सकते थे। वो प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने तंबू शंबू लगा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अंदर शायद दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने ये क्या किया, वो परल देना चाहिए था अगर मौका था। तो वो कहते हैं जनाब अली कुली खान जो हैं जर्नैल साहब जनाब, उनकी सरबराही में एक वफद मिला था हमें बाजवा साहब ने यह कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। एडमिरल तस्लीम SJ साहब भी उसमें थे, वाइस एडमिरल, और वाइस एयर मार्शल जो हैं वो मसूद साहब भी थे। तो वादा किया था उन्होंने, और अस्करी ज़राए कहते हैं कोई वादा शादा नहीं किया सी। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा कैसे यकीन दहानी करवा सकते हैं, बस क्या इख्तियार है। बहरहाल ये कह रहे हैं, तो मेरी इतला के मुताबिक कोई हल्की फुल्की ऐसी जो ज़राए से खबर मिल रही है कि कुछ ना कुछ उन्होंने ये कहा था कि जनाब 80-90 दिन दी तो गल है यार, ऐसी कोई बात उन्होंने की ज़रूर है। और मेरा ख्याल है इस बात को अगर मैं अपनी दूसरी खबर से जोड़ता हूँ जो अगस्त वाली, कि अगस्त तक अगर हुकूमत होती हुई नज़र आई तो फिर आप टेन्योर पूरा करें, वरना फिर अगस्त में अपना बिस्तरा बुस्तरा लपेटो तो घरां नूं जाओ। वो जो मामला तो वो कहते हैं तहलील कर दें, वो वाली बात। इस तरह की खबरें हैं। बहरहाल हुकूमत बहुत पुरुम्मीद है कि नहीं जनाब 2023 तक हम अगस्त तक मामला बिल्कुल सीधे कर लेंगे। आवाम को नज़र आएगा, रिलीफ देते हुए नज़र आएंगे हम। आवाम को महसूस होगा कि जनाब हम कोई हुकूमत है जो हमारा दर्द रखती है, जो हमारे बारे में सोच रही है। खान साहब की कहानी होगी ये ख़त्म। खान साहब के हवाले से ये खबरें ये हैं रावलपिंडी से कि शायद उनके ऊपर कांटा मार दिया गया है। खान साहब अब पाकिस्तान की सियासत में उनकी महदूद सा एक किरदार होगा, और वो उस तरह एक जो उन्होंने एक गुब्बारे में हवा भरी थी, वो गुब्बारा पैक्चर हो चुका हुआ है और वो ज़मीन बोस हो चुका है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।